हेलो एवरीवन। तो चलो हम लोग एक बहुत अच्छी थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी पढ़ते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, अगर आप लोग मेरा चैनल देखते हो तो मैं थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी, डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी, एरो स्ट्रैटेजी, ये सब थोड़े स्ट्रैटेजीज हैं जिसे मैं गोल्डन स्ट्रैटेजीज बोलता हूँ। एकदम इनका सक्सेस रेट जो है वो 99% रहता है, बहुत ही एक्यूरेट रहते हैं। तो चलो देखो, थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? बेसिकली नाम में ही है कि 2 या 3 स्टेप बना के आता है मार्केट, एक सीढ़ी की तरह स्टेप स्टेप बना के आता है। तो अगर हम देखते हैं, तो 1 आवर में देख लेते हैं कैसा रहता है। एक देखो, मार्केट ने अगर हम गौर से देखते हैं तो विग ने क्या किया है, ये जो ऊपर का जो इधर एक रेजिस्टेंस है, इसको भी ब्रेक करके मार्केट वापस आया है, ठीक है? तो एक स्टेप मार्केट नीचे आया, एक स्टेप ब्रेक किया। दूसरा क्या किया मार्केट ने, दूसरा भी स्टेप, ये जो है, अब ये विक को हम एक एज अ सपोर्ट कंसिडर करेंगे। तो जब ये वापस आया, तो एक स्टेप का सपोर्ट ब्रेक किया, दूसरा स्टेप का सपोर्ट भी ब्रेक किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या है? कैंडल क्लोजिंग। इसने कैंडल क्लोजिंग भी दी है। देखो, कैंडल क्लोजिंग रेड होनी चाहिए क्योंकि सेलिंग में है। लेकिन थ्री स्टेप स्ट्रेटजी और जो डुअल ब्रेक स्ट्रेटजी है, जिसे डुअल ब्रेक स्ट्रेटजी नहीं पता, आप प्लीज मेरे चैनल पे जाओ और उधर देखो। उसमें क्या है, कैंडल थोड़ा आड़ी टेढ़ी टाइप की भी क्लोज कर रही है तो चलता है, इतना कुछ जरूरी नहीं है। लेकिन ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में जो है, प्रॉपर कैंडल को क्लोज करना चाहिए। तो कैंडल ने क्लोजिंग तो दी बट ग्रीन है, तो एक स्टेप, दो स्टेप, एक स्टेप सपोर्ट, दो स्टेप सपोर्ट मार्केट ने ब्रेक किया। अब अगर हम लोग 1 मिनट में देखते हैं, तो देखो, एक तो मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं डबल टॉप दिख रहा है, ठीक है? डबल टॉप, डबल बॉटम बहुत अच्छे साइंस होते हैं। तो मार्केट एक तो डबल टॉप दिख रहा है। दूसरा, अगर हम देखते हैं, तो ये लाइन के अगर मार्केट नीचे निकला तो हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत गौर से देखते हैं, तो यहाँ पे भी एक सपोर्ट है। देखो, यहाँ पे भी जब मैं, सॉरी एक मिनट, अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, ठीक है? तो यहाँ पे भी मार्केट का एक सपोर्ट है। तो हम लोग एक सपोर्ट, दो सपोर्ट ब्रेक करके वेट तो करेंगे। लेकिन जब ये एंटर करेगा, तो कहीं ना कहीं एक जो हमारा रूल है, रूल नंबर 3 या 4 कुछ है, कि एवरी नवरत्न हैज अ कर्स। नवरत्न का मतलब एक स्टॉप, हर स्टॉप पे एक कर्स होता है। तो एक तो क्या है, अगर कर्स इतनी नीचे है तो कोई बात नहीं, हम लोग सोचेंगे गैप है। तो वो फोर्स से अगर एक कर्स भी इधर कुछ रहेगा, वापस एक स्टॉप भी रहेगा, तो इसको थोड़ा ऊपर जाके निकल जाएगा। लेकिन ये एकदम ब्रेकआउट होते इमीडिएट है, तो चांस है कि बहुत रेयर कभी कभी यहाँ से एकदम वापस हो जाए। तो हम लोग जो इमीडिएट स्टॉप होता है उसको भी ब्रेक करने का वेट करते हैं। तो जब ये मार्केट ने ब्रेक किया, तो यहाँ पे जब मार्केट वापस रिट्रेस किया, ये बहुत अच्छा अच्छा मतलब सेलिंग के लिए जोन बन गया था। अगर हम और गौर से देखते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद लेंगे। लेकिन ये जो थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी है, ये सब बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजीज रहती हैं। थ्री स्टेप स्ट्रैटेजी और डुअल ब्रेक स्ट्रैटेजी, इसमें बहुत कम बार होता है कि स्टॉप्स इनको रोक सकते हैं। तो चलो, एक बार हमने ये वाले जोन, एक मिनट, ये वाला जो स्टॉप है, इसको तो हमने कहीं ना कहीं चांस दिया था, इसका ये जो स्टॉप है हमने चांस दिया। लेकिन जब ये भी ब्रेक कर दिया, तो देखो, ऐसा तो नहीं ना भाई कि हर बार हम लोग स्टॉप करते रहेंगे 1 मिनट देख के। तो 1 आवर में क्या है, इधर से इधर तक अच्छा खासा गैप है। तो जब ये मार्केट ये ब्रेक किया, तभी सेलिंग जोन इधर आ चुका था। लेकिन चलो, एकदम इधर स्टॉप है, हमने उसे भी वेट किया। लेकिन जब मार्केट ने ये भी ब्रेक किया, तो जब रिट्रेस किया, तो बहुत अच्छा स्मूथ, क्या था, स्मूथ एक सॉरी, स्मूथ एक सेलिंग जोन बन चुका था, ठीक है? तो एक पार्क से एक 1% अगर हम लोग पूरे पैसे डाल के ले रहे हैं, या अगर इंट्राडे कर रहे हैं, तो 5%, क्योंकि अब तो 5x लेवरेज है। पहले तो 10x हुआ करता था, बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अभी तो 5x है। तो अगर हम लोगों ने 1 लाख डाला हुआ है, तो अगर इधर से इधर तक भी हम लोग अगर पकड़ते हैं, तो प्रॉपरली 5,000, अगर 2 लाख डाले हो तो 10,000, 3 लाख का 15,000। तो बहुत इजी शॉट्स है ये सब स्ट्रैटेजीज जो है, हमें मतलब बहुत, देखो, मैं भी
मैं एक 200 स्टॉक तो दिन के फ़िल्टर करते रहता हूँ। चलो 150 तो पकड़ लो, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ यही स्ट्रैटेजीज़ पे मेरा पूरा पैसा डालता हूँ, क्योंकि देखो ये एक जो है रिसर्च्ड करी हुई स्ट्रैटेजी है। मैंने खुद से इसका सक्सेस रेट मापा हुआ है। इसमें मतलब 99% ऑफ द टाइम सक्सेस ही मिलता है। जो 1% न अनसक्सेसफुल है, वो ऐसा नहीं अनसक्सेसफुल है, लेकिन वो बस जैम हो जाता है। कभी-कभी मार्केट ऐसे ही कहीं पे नीचे जाके ऐसे ही रुक जाता है। तो ये सब बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज़ है, आप प्लीज़ इसको पढ़ लेना।